Welcome friends. Basically this is training for the PLC basics. So in this training I will not tell you about the software. I will tell in this training only just for the what is the basic PLCs, what is the PLC, what is the component of the PLC, what is the history of the PLC, and PLC basically where we are using this PLCs. I will tell you about the basic components of the PLCs actually. So after finishing this video after this training, people can explain what is the PLC and what is the component of the PLC and what are the features of the PLC. So let's begin, start this training. So first of all, after completing, the student will be familiar with the basic structure, operations and optional interface of the PLC, have an understanding of the central processing unit, the structure of the user memory, program protection option, the CPU and IO system. Scans will be also explained. The student will be able to know discrete type input-output interface, discrete type functional operation, describe the PLC component, Mitsubishi inverter, range and parameterization. We will learn in this training actually. First of all, we discuss about the history of the PLC. In this video, basically हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो PLC का हिस्ट्री वो एक्चुअली आया कहाँ से और हुआ क्या एक्चुअली. तो PLC का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पहले जो मशीन्स होती थी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी कि उसमें रिले वगैरह यूज होती थी, स्विचिंग के लिए रिले के डिवाइसेस यूज की जाती थी जो बहुत ही स्पेस ऑक्यूपेंसी लेती थी, प्लस कुछ भी ऑपरेशन को हमें मॉडिफिकेशन करना होता था, बहुत ज्यादा चेंजेस करने होते थे और वायरिंग का लेंथ बहुत ज्यादा होता था, बहुत कॉस्टली मशीन होती थी. PLC में जब PLC का इन्वेंशन हुआ तो वो PLC के इन्वेंशन के बाद मशीनें कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गई. सो बेसिकली PLC की जो फुल फॉर्म है दैट इज ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. सो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हियर यू कैन सी इन 1968 फर्स्ट PLC डेवलपमेंट बिगन इन 1968 इन रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फ्रॉम हाइड्रामेटिक डिवीजन ऑफ द जनरल मोटर. उन्होंने क्या किया था, रिले बेस्ड कंट्रोल, पहले जो मशीन थी वो रिले बेस्ड कंट्रोल थी, रिले बेस्ड कंट्रोल को कन्वर्ट किया उन्होंने PLC में. किसने किया? जनरल मोटर ने रिप्लेस किया. ठीक है. उसके बाद 1971 में PLC परफॉर्म रिले इक्विवेलेंट फंक्शन. PLC जो है रिले के इक्विवेलेंट फंक्शन काम करना शुरू हो गई. Everyone know about the relay who is working in the industry. Relay is just switching device. If any output we need to create new output, then relay will pop for the output switching device, and switching device work for the different outputs. After that 1971 में क्या हुआ, उसका PLC परफॉर्म रिले का इक्विवेलेंट फंक्शन बनाया गया. उसको 1973 में उसमें से अर्थमेटिक एंड डाटा मैनिपुलेशन भी करना शुरू कर दिया उस PLC ने. ओके. एंड 1975 में क्या हुआ, उन्होंने मिनी PLC कॉम्पैक्ट डिजाइन और डेडिकेशन एप्लीकेशन के हिसाब से करना शुरू कर दिया. ओके. 1971 में क्या हुआ था, ऑपरेटर कम्युनिकेशन हो गया, एनालॉग कंट्रोल हो गया, पोजिशनिंग कंट्रोल हो गया, मशीन फॉल्ट. अगर मैं एक एक बात करूं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन मींस जो मशीन में इंटरफेस मींस जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है जिसमें से मशीन ऑपरेटर चलाता है, तो उसको मशीन पे जाके उसको पैनल पे काम करने की जरूरत नहीं थी. तो ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए HMI का ह्यूमन इंटरफेस का एक एप्लीकेशन आ गया जिससे वो ह्यूमन कंट्रोल कर सकता था. एनालॉग कंट्रोल क्या होता है? एनालॉग मीन्स होता है एक वैल्यू, डिजिटल मीन्स होता है जस्ट 1 0. एनालॉग मीन्स मेरे को 5 वोल्ट, मेरे को 15 अगर 15 वोल्ट को डिस्प्ले कराना है, 16 वोल्ट का डिस्प्ले कराना है तो एनालॉग कंट्रोल में आ जाता है. देन पोजीशन कंट्रोल. पोजीशन कंट्रोल मीन्स पहले क्या होता था, मोटर हम किसी मोटर को हम ऑन करना पड़ता था, तो मोटर को ऑन करने के लिए हमें स्टार्टर यूज करना पड़ते थे. बहुत सारी चीजें फंक्शन के लिए मैनुअल एनालॉग रिले कॉन्टेक्टर वगैरह यूज करने होते थे, रिले वगैरह स्विचिंग के लिए करते थे. अब वो कंट्रोल जो होता है वो PLC के थ्रू जाता था. तो पोजीशन कंट्रोल मीन्स जैसे मोटर्स है, सर्वो मोटर्स हैं, फीडबैक लेके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. एंड मशीन का फॉल्ट डिटेक्शन भी हो सकता है. मशीन फॉल्ट डिटेक्शन में क्या होता है कि प्रोग्राम हम खोल के उसको देख सकते हैं. और 1975 में नेटवर्किंग डेवलपमेंट हुआ, मींस पीएलसी को नेटवर्किंग के साथ भी लिंक कर दिया, लैन से, आरसी केबल से, आस्की केबल से और इथरनेट केबल से, सीसी लिंक से। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में।
So let's come out next video, next slide. In 1978 the PLC downsizing हुआ. उसके बाद क्या हुआ, PLC का जो साइजिंग है ना वो थोड़ा सा कम करना शुरू किया. तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड PLC नाउ कॉस्ट इफेक्टिव इन स्मॉल स्केल एप्लीकेशन. छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए हम स्पेस यूज करते हैं. ओके 1979 में द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल मींस पीयर टू पीयर PLC नेटवर्क बनाना शुरू किया. मतलब हम PLC को PLC से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. ओके एंड एप्लीकेशन में कहां पे यूज कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग में, ट्रैकिंग में, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस कंट्रोल में. 1980 में क्या हुआ, स्मार्ट IO आ गए, मोड डिस्ट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस मॉड्यूल हो गए, जिसमें हम PID कंट्रोल भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऑपरेटिंग इंटरफेस भी कर सकते हैं. 1981 में PLC फंक्शनली एक्सपैंड टू कंप्यूटर लाइक कैपेबिलिटी. जिस टाइप से कंप्यूटर काम करता है 81 से 83 का जो फेज था, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर द PLC. इंस्ट्रक्शन सेट एक्सपेंड कर दिया, उसका यूज ऑफ हाईवे एक्सपेंड थ्रू इंडस्ट्रीज हो गए. मींस दिस इज अ टोटल हिस्ट्री which is came from 1968 to running now. So let's talk about what is the next brief discussion. आज का इसमें ये वीडियो में ये किया कि जो PLC का हिस्ट्री है कि PLC का हिस्ट्री क्या है एक्चुअली. So this is the first video for the this PLC. What is the medium of generation for the PLC, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया. बेसिकली जनरल मोटर्स जो कंपनी थी वो रिले बेस्ड कंट्रोल यूज करती थी. तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको PLC डेवलपमेंट स्टार्ट करें. तो PLC का डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ 1968 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे अपग्रेड होके 1975 से लेके 81 से 83 की जर्नी जो रही बहुत हाई डेटा ट्रांसमिशन हो गया इसमें. सो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा व्हाई यूज ए PLC. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप विजिट करिए, और वो इसमें मैं बहुत सी इंडस्ट्रियल टेक्निकल चीज़ें डालता रहता हूँ, और ये स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट स्टेप चलेगा अबाउट द PLC. सो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली वीडियो जो है ना मैं काफ़ी टाइम से बना रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मेरा जो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि वो जो वॉइस क्वालिटी थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था. तो मैंने अपने वॉइस क्वालिटी के लिए मैंने नया डिवाइस लेके उसको मेकिंग मैंने शुरू कर दिया वीडियो बनाना. सो थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझको फीडबैक दी कि मेरी वॉइस क्वालिटी का थोड़ा इशू था. मीन्स बहुत ही कम लो वॉइस आती थी. अभी मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है इसमें. और अगर आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वीडियो बड़े रहने के लिए आप इस चीज़ को सीखने के लिए आपको कंप्लीट इसको कोर्स में कंटिन्यू करूँगा. और नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा व्हाई यूज ए PLC. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और मैं उसको जवाब और लोगों के साथ शेयर कीजिए. जितने भी लोग टेक्निकल, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है लोगों के साथ शेयर हो ताकि उनका इन हाउस ग्रोथ हो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.